आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। देहरादून के एक होटल में मिस्टर एंड मिस डीसी इंडिया 2021 सीजन 6 का रंगारंग आगाज हुआ। देहरादून के फैशन डिजाइनर सूफी साबरी द्वारा डिजाइन किए गए परिधान पहनकर जब मॉडल्स रैंप पर उतरे तो सभी ने मॉडल्स का तालियों के साथ स्वागत किया। शो का सबसे खास आकर्षक बच्चों का रैंप कैटवॉक करना रहा। इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और जम्मू कश्मीर आदि राज्यों से आए 30 मॉडल्स ने प्रतिभाग किया। शो में 3 राउंड रहे, जिसमें वेस्टर्न, ब्राइडल और पार्टी वेयर ड्रेस का प्रदर्शन रहा। शो के ऑर्गेनाइजर फैशन डिजाइनर सूफी साबरी ने बताया कि इस शो में पूरे देश से मॉडल्स आते हैं, जिनकी ग्रूमिंग क्लास के जरिए उनके टैलेंट को निखारा जाता है। इस शो के विजेता मिस डीसी इंडिया 2021 का ताज अदीवा खान के सर सजा। फर्स्ट रनअप निर्जा, सेकंड रनअप श्यामल, थर्ड रनअप वंशिका रही। तो वहीं मिस्टर डीसी इंडिया 2021 का खिताब तनुज अत्री को मिला। साथ ही फर्स्ट रनअप जायसवाल, सेकंड रनअप अरुण कुमार, थर्ड रनअप आमिर रहे। शो को जज वेंकटेश, सपना, अन्नू डागर, शिवानी भारद्वाज, सोनिया आनंद ने किया। तो वहीं शो को डायरेक्ट मिस्टर प्रणय दीक्षित ने किया। शो को एंकर कुलदीप शर्मा द्वारा किया गया। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी टीम मेंबर्स का और सभी मीडिया चैनल्स का, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है और हमारा इतना आदर सम्मान किया आपने यहाँ पे आके। सीज़न 6 अपने आप में ही इस बार एक चैलेंज रहा है हमारे लिए। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ की साथ साथ प्रॉब्लम भी रही है सीज़न 6 को कंप्लीट करने में, बट एंटायर टीम ने बहुत मेहनत करी है एंड इस शो को मंजिल पे लेके आए सीज़न 6। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं इसमें, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है हर किसी के लिए कि मतलब हर किसी के साथ compete करना बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, यूनिक होते हैं सब, अपने अलग में सब अपना दिखाते हैं अंदाज। तो या सकते हैं और आगे तक जा सकते हैं। जी हाँ, बहुत आज मुझे लगता है बड़ा खुशी का दिन है कि मिस्टर एंड मिस डीसी इंडिया 2021 और सीज़न 6 मेरे को लगता है इसका जो मेन जो एक फोकस्ड है वो है सूफी साबरी, एक जाना माना नाम। और इनकी अगर आप इनके शोरूम पे जाते हैं तो मुझे लगता है कि वाकई सूफी कुछ कहता है। तो इसके लिए मैं सूफी साबरी को बहुत सारी बधाई दूंगी, क्योंकि देखिए इस तरह के इवेंट्स हमारे उत्तराखंड में होने भी चाहिए और हो भी रहे हैं। अभी जिस तरह से कोरोना के बाद हम वापस आए हैं तो आज ज़रूरत है हमारे प्रदेश में, और हमारे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण से लेकर के जो है आज हम लोग इस लेवल पे आ चुका है उत्तराखंड के। मुझे बड़ी खुशी होती है देख करके कि आज हम उत्तराखंड मिस्टर एंड मिस डीसी इंडिया करा रहे हैं, तो ये बड़ी बात है अपने आप में। लगता है कि आप भी इस दौर से गुजर चुकी हैं, आपने एक बेहतरीन रह चुकी हैं, तो क्या लगता है कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्वालिटीज़ तो मुझे लगता है देखिए सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होना चाहिए, जो मुझे आज दिखाई दिया। और सभी पार्टिसिपेंट्स हमारे एक से बढ़ के एक थे। आई हैव नो वर्ड्स, मतलब उनके लिए मैं कुछ, हमारे पास शब्द ही नहीं मिलते हैं उनका टैलेंट देख के। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे जो हैं आज उनको मौका कौन देगा? उनका मौका इसी तरीके से मिलेगा जिस तरह से सूफी साबरी ने इवेंट किया है। आज बच्चों को ये वाला प्लेटफॉर्म है, कल ये बच्चे जब आगे जाएंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का नाम बहुत बड़ा बनेगा। जैसे आप देखिए डीसी मिस्टर मिस इंडिया यहाँ पे हो रहा है और ये पिछले 6 सालों से हो रहा है। सूफी साबरी इसको ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। और सबसे खास बात जो इस शो की मैं कहूँगी, हम उत्तराखंड में शो करते हैं देहरादून में, और पिछले 6 सालों से शो हो रहा है। और इस शो में सिर्फ देहरादून के बच्चे नहीं हैं, बाहर के बच्चे आते हैं, वो सब नेशनल लेवल के बच्चे आ रहे हैं, वो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका उत्तराखंड को हमें मिलता है कि हम और जो दूसरी स्टेट के जो बच्चे आए हैं वो हम उत्तराखंड उनको दिखा सकें। और रही बात शो की, तो ये एक शो ब्यूटी पेजेंट है जिसमें ब्रेन विद ब्यूटी का जो कॉम्बिनेशन है वो इसमें चलता है। सिर्फ आपकी खूबसूरती काम नहीं आती, आपको एक अच्छा वक्ता, समझदार, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उस बेसिस पर फिर विनर घोषित किया जाता है। और डीसी इंडिया की पूरी कोशिश रही है कि जो भी उनके विनर्स हैं या टैलेंटेड बच्चे हैं, चाहे भले ही वो ना जीतें, पर उनको एक आगे नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाए।
ऑर्गेनाइज करती हूँ, और जो मैं अगर अपनी बात करूँ शो ऑर्गेनाइज करने की, तो मैं मिसेज इंडिया शो करती हूँ, जो कि विवाहित महिलाओं के लिए है, लेकिन इस इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ तो अलग अलग जो शो है, मिस्टर है, मिस है या किड्स के शो हैं, तो हर तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, क्योंकि उनके साथ फ्रेंड्स हैं या फिर वहाँ पे एज अ जूरी में जाती हूँ, तो बहुत कुछ देखने को मिलता है और ये समझ में आता है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। मैं मिसेज इंडिया की बात करूँ तो मिसेज है, शादी के बाद, बच्चों के बाद, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जो आता है, तो खुद मुझे उनसे इतनी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ये एक मतलब मेरे लिए खुद एक लर्निंग स्टेज है, एक मैं खुद डेली अलग अलग एक्सपीरियंस करती हूँ और ये मेरी खुद की ग्रोथ है। तो मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ भी मैं जाऊँ उनको मैं अपनी तरफ से कुछ सिखा पाऊँ, उनसे मैं कुछ सीखूँ और बस आगे इसी तरह से ग्रोथ करते रहो। अच्छे उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन देवेंद्र नेगी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।